गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर, भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का आज है अध्याय 3 समांतर रेखा पैरेलल लाइन। आपका चैप्टर है मैथ्स का। मैथ्स जो 8 का सिलेबस है, मैथ्स में 8, ठीक है, उसका आपका है समांतर रेखा पैरेलल लाइन, और ये अध्याय 3 में है। ठीक है, पैरेलल लाइन आपको पार्ट 1 ये क्वेश्चन इससे पहले मैंने बेसिक करवाया था। बेसिक के बाद ये है आपका क्वेश्चन। बेसिक में मैंने सारे चीज को बताया था डेफिनेशन के तौर पर क्या चीज होता है। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है पार्ट 1 में हमारा जो क्वेश्चन है उसको लेते हैं। तो पहला नंबर है क्वेश्चन, दो समांतर रेखाओं के मध्य तीसरी रेखा, क्या लिखा है, दो समांतर रेखाओं के मध्य तीसरी रेखा दोनों रेखाओं को काटती है, उसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर डायग्राम आप बनाइएगा। एक समांतर रेखा इस तरीके से है, एक समांतर रेखा ये हो गया, और एक रेखा समांतर मतलब ये हो गया। आपको क्या है समांतर का क्या परिभाषा है कि पैरेलल लाइन, इसको बोलते हैं, ये पैरेलल है, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल लाइन है। तो कैसे क्यों बोले इसको पैरेलल, क्योंकि ना इसमें क्या होता है, इसका आपका इतना दूरी अगर आपका मतलब 1 सेंटीमीटर है या 1 मीटर है, जो भी है, तो यहां से इधर भी आप करेंगे ना तो समान दूरी आपका होगा, ये भी आपका 1 सेंटीमीटर। तो ये बराबर अगर खींचा जाए दो एकदम सीधी सीधी रेखा, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका पैरेलल लाइन। अब ये पैरेलल लाइन है, उसके बाद क्या बोला है, पैरेलल लाइन को बोलता है कि उसे तीसरी मध्य, देखो दो समांतर रेखाओं के मध्य, ये दोनों के मध्य में तीसरी रेखा दोनों रेखाओं को काटती है। तीसरी रेखा इस तरीके से आपका दोनों रेखाओं को काट दिया। तीसरी रेखा, एक तो आपको क्या है, ये तिरछा काटा है, तो इससे तिरछा काट रहा है, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम नहीं जानते, फिर भी हम काट रहा है, तो इसमें से आप जाके तिर्यक रेखा आप ट्रांसवर्जन लाइन ले सकते हैं। तिर्यक रेखा है ना, तो इसको तिरछा जो काटा ना उसी को, इसको तिरछा, इसी को बोलते हैं तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा या तो फिर बोलेंगे ट्रांसवर्जन लाइन। ट्रांसवर्जन लाइन दो पैरेलल होने चाहिए, एक तिरछी रेखा उसको काटे तो उसको ही बोलते हैं तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्जन लाइन। ठीक है, तो इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो डी होगा। चलिए, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए, तिर्यक रेखा के बीच कटा हुआ भाग कहलाता है। देख रहे हैं आप, तिर्यक रेखा जिस तरीका से हमने किया था, एक दो रेखा पैरेलल खींचा था, और तीसरा हमने काटा था एक रेखा इस तरीका से, उसको ट्रांसवर्जन लाइन बोले। और कटा हुआ भाग क्या कहलाता है, मतलब कटा कहाँ है, ये देखिए यहां पर कटा है, ये कटा हुआ भाग, ये जो कट गया है वो वाला भाग क्या कहलाता है, तो ये जो भाग यहां से यहां तक कट गया है, मतलब ये एक कटा और ये एक कटा, तो ये कटा वाला भाग, बीच वाला भाग क्या कहलाता है, तो अंतःखंड कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतःखंड, इंटीरियर सेक्शन, मतलब अंदर का भाग। दो भागों में कट गया, एक ऊपर इधर चला गया, ठीक है, ये पैरेलल लाइन के ऊपर इधर कट गया, ठीक है, ये कट गया इस तरीके से, तो कटा हुआ दो टुकड़े में इस तरीके से बट गया, दो टुकड़ों में इस तरीके से बढ़ गया है ना। जब बीच से काटे तो काट दिए, अलग अलग कर दिए, तो ये हो गया आपका अंतःखंड। किसका बोलेंगे, अंतःखंड। और ये जो है दूरी के अनुसार से, अगर इसकी दूरी है, इसकी दूरी है, इसकी दूरी, इसकी दूरी समान है, तो ये बराबर अंतःखंड में कटेंगे, है ना। ये जितना कटेगा, जितना मीटर का, उतना भी ये भी कभी कटेगा। ठीक है, क्यों कटेगा, ये क्योंकि सीधी है। आप दो पैरेलल लाइन को एक तिरछी रेखा, एकदम बराबर तिरछी रेखा काट रहा है, तो ये दोनों, ये भी पार्ट अगर के इसमें आपको वजन के हिसाब से अगर करें, अगर ये 1 kg का कट गया तो ये भी 1 kg आ जाएगा। एक समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, बराबर अंतःखंड में कटते हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका अंतःखंड होगा, क्योंकि ना अंतःखंड कहलाता है, ये जो अंदर वाला भाग जो कट गया उसके बारे में बात हुआ था। ये था दूसरा नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में लिखा है, यदि तिर्यक रेखा, क्या लिखा है, यदि तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को लंबवत 90 अंश पर काटे तो संगत कोण होगा। संगत कोण क्या होगा, तो ये इसको आपको डायग्राम के माध्यम से समझिएगा। इसका जो होता है, यदि तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को लंबवत 90 अंश पर काटना है, ठीक है, लंबवत, तो आपको देखिए ये तिर्यक रेखा, ये हो गया पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन को क्या काटा, एक रेखा जो काटा ये है, ठीक है, ये आपका तिर्यक रेखा है, हाँ, इसको काटा। लेकिन अगर यही आपका पैरेलल लाइन जो है, आपको क्या बोला है, सीधा सीधा 90 डिग्री पर सीधा सीधा काट रहा है। 90 डिग्री मतलब इस तरीके से, बीचों बीच से, ठीक है, दो समांतर रेखाओं को लंबवत 90 डिग्री पर काटे तो संगत कोण होगा।
तो संगत कोण क्या होगा? संगत कोण मतलब पहले चीज आप ये समझो, दो चीज यहाँ पर आपको समझाना है। ये आपका है संगत कोण क्या कहलाता है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों, ये इसका क्या नाम है? संगत कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? संगत कोण। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अंदर अंदर, मान लीजिए इसका क्रमांक जो है आपका 1 दिए हैं, ठीक है, इसका 1 है, इसका 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, फिर ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो संगत कोण मतलब कौन कौन से होंगे? संगत कोण आपका ये 2 और 3 होगा, 2 और 5 होगा, ठीक है। 2 एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, ये आपका संगत कोण होंगे। संगत कोण है ना, मतलब क्या होंगे? इंटीरियर एंगल, ठीक है, अंदर अंदर वाला जो एंगल है वो। और ये जो है एंगल 3 और एंगल 8, एंगल 3 इक्वल एंगल 8, ये दोनों जो है संगत कोण होंगे। और एक आपको और जानना है, संगत कोण का मान जो है हमेशा, संगत कोण, दो संगत कोण का मान हमेशा क्या होता है? 180 होता है, 180, ध्यान रखना। अब यहां पर ये देखो सीधा सीधा काटा है, मतलब आपका यहां पर कितने संगत कोण होंगे? दो संगत कोण, 2 है ना, 1 और 1 मतलब दो संगत कोण होंगे, और दोनों का मान क्या होगा? 180, ठीक है। तो एक संगत कोण का मान क्या होगा? तो आपका एक संगत 90 डिग्री का पूरा बनेगा, ये भी आपका 90 डिग्री का बनेगा, मतलब पूरा पूरा 90 डिग्री का क्या बनता है? संगत कोण बनता है। दो संगत कोण का मान हमेशा एक, ठीक है, 90 डिग्री का इसमें संगत कोण कब बनेगा? जब एक सीधी रेखा जब उसको काटे। ऐसा नहीं है कि इसको संगत कोण का मान मतलब जब सीधा रेखा से ही काटेगा तब संगत कोण बनेगा। संगत कोण आपका बन सकता है, इस तरीका से भी बन सकता है, ठीक है। संगत कोण आपका बन सकता है, जैसे कि पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन को एक इस तरीके से तिरछा ही काटा, तिर्यक रेखा जिसने काटा है ना, तो इसमें संगत कोण का मान, ये एंगल और ये एंगल दोनों का मान 180 होगा। भले ये तिरछा दिख रहा है, ये दिख रहा है, दोनों का मिलाकर 180 होगा। संगत कोण इसको कहते हैं। अंदर वाला जो एंगल है उसको संगत कोण बोलते हैं। तिरछा रेखा, कोई भी रेखा, चाहे 90 काटे चाहे तिरछा काटे, दोनों का मान क्या होगा? 180 मिला के होगा। मान लो इसका एंगल और इसका एंगल आप देखने में कम लग रहा है, अब इसका एंगल का मान मान लो दे दिया है आपका 80 डिग्री, 80 डिग्री, तो इस एंगल का मान कितना होगा? 100, 100, क्योंकि दोनों को मिला के क्या बोल रहे हैं? 180 बोल रहे हैं ना। तो इस चीज को समझना है बस, इसका 100 होगा तो इसका 80 होगा। चलिए मान लो इसका, मान लो 80 है, तो अब इसका कितना होगा? कितना होगा? 100 होगा। सीधी सी बात है ना, क्योंकि दोनों एंगल बार बार अभी क्वेश्चन आने वाले, 50 क्वेश्चन हम इनमें करने वाले हैं, इस चीज को ध्यान रखो। ये एक एंगल का मैंने बताया संगत कोण, संगत कोण मतलब होता है 180 मिला के, दो अंदर का एंगल को मिला के 180 के बराबर हो, संगत कोण कहलाता है। एक चीज और यहां ध्यान रखना, ये तो 100 हो गया किसके अनुसार? संगत कोण के अनुसार। कभी भी ऐसा एंगल है और इस तरीके से ऐसे है, ठीक है, कोई भी चाहे किधर का भी एंगल, पूरा एंगल जो है पूरा का कितना मान होता है? 360, 360 होता है पूरे का। अब चलिए ये सीधा सीधा है तब तो ठीक है, नहीं है तो भी आपका क्या है? इसमें मान लो 80 है, क्या है? 80, तो इधर कितना होगा? 100। कैसे? क्या रेखा है वो? सरल रेखा। ये पढ़े हैं हम लोग बेसिक में, आपका सरल रेखा इस तरीके से रेखा रहता है जिसमें ऐसा एंगल जब बन जाता है उसको सरल रेखा बोलते हैं। और सरल रेखा का मान कितना होता है? 180, 180 होता है। मान लो ऐसा दे दिया है सरल रेखा के ऊपर, अब इसका आपका 45 है, तो इसका कितना होगा? दोनों को मिला के 180, दोनों को मिला के क्या होना चाहिए? 180। तो भाई इधर 45 है तो 180 माइनस 45 कर दो, 45, तो 10 में 5 गया 5 और 7 में 4 गया 3, 1, तो 135 आपको बिना देखे आपको ध्यान रखना है, इसको समझ जाना है। क्योंकि कोई भी सरल रेखा, चाहे ऐसा ही सरल रेखा नहीं होता, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। इसमें ऐसा दे दिया है, इसमें आपका दे दिया है आपका 50 अंश, तो इधर कितना होगा? कितना होगा? हाँ 130 होगा। सीधी सी बात, क्यों? क्योंकि एक देखो सरल रेखा से गुजरा हुआ है, ठीक है। और नहीं तो और क्या होगा? एक एंगल और आएगा जो इसको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल, जिसको मैंने उस दिन और बताया था, तो अभी फिलहाल बताऊंगा, अभी बहुत लंबा हो जा रहा है इसलिए थोड़ा सा इसको यहीं पर विराम। तो यहां पर क्या होगा? पूरक होगा। पूरक मतलब क्या होता है? क्या लिखा था? क्वेश्चन क्या था?
क्वेश्चन था यदि तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को लंबवत 90 डिग्री पर काटे तो संगत कोण होगा, पूरक कोण होगा। पूरक किसको बोलते हैं? पूरक इसको बोलते हैं। पूरक मतलब क्या होता है? दो एंगल का मान कितना होना चाहिए? है ना, पूरक कोण। पूरक मतलब क्या होता है? दो एंगल का मान, दो एंगल या कोण का मान कितना होना चाहिए? का मान 90 डिग्री होना चाहिए, 90 अंश, उसको पूरक पूरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरक। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? पूरक होगा। क्यों बोला? आंसर में पूरक होगा। ये आंसर है अपना। ठीक है, आंसर क्या है? ये है बी, पूरक कोण होगा, कंप्लीमेंट्री एंगल होगा। मतलब आपका क्या है? एक पूरा पूरा सीधा सीधा काटा गया है, सीधा सीधा काटा गया है, इसलिए 90 अंश अगर ये है तो पहले वाला दूसरे वाला भी 90 होगा ना। अब पूरक कोण का मान क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, एक तो सीधा काट दिया है, पूरा पूरा बीचों बीच लंबवत काटा है 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल सभी 90 का होगा। ठीक है, अब जब उसके संगत कोण होगा, कॉरेस्पेंडिंग एंगल बोलते हैं इसको, संगत कोण को कॉरेस्पेंडिंग एंगल, तो इसमें क्या होगा? ये भी 90 होगा, तभी तो जाके 180 होगा दोनों को मिलके, तो पूरक होगा। पूरक का मान कितना होता है? 90 डिग्री। इस चीज को आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर है संगत कोण के बारे में सत्य। संगत कोण अभी अभी मैंने बताया था, ये होता है संगत कोण। क्या है? इस तरीके से हमने खींचा था ये वाला, और ये वाला एंगल को मैंने बोला था आपका संगत कोण। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों का मान जो है, वैल्यू जो है, ये एंगल और ये एंगल का मान कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। इसको बोलते हैं संगत कोण। संगत कोण ध्यान रखना, संगत कोण। अब इसको बोलते हैं कॉरेस्पेंडिंग एंगल, यहां लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो चलिए ये है आपका। अब देखिए यहां पर आपको क्या पूछा है, ये सत्य है कि नहीं है उसको देखना है। तिर्यक रेखा मतलब ट्रांसवर्सल लाइन और समांतर रेखाओं द्वारा बनने वाली संगत कोण सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम मतलब एक दूसरे के बराबर। क्या होते हैं? क्या बोले हैं? एंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट। इसको क्या बोलते हैं? इस सर्वांग सम का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों तिर्यक रेखा और समांतर रेखा तो बनने वाले संगत कोण, तो ये भी ये कोण है, ये कोण है, ये दोनों एक दूसरे के संगत कोण है, तो ये क्या हो गए? सर्वांग सम। ठीक है, तो ये सत्य है भाई, सीधी सी बात। तिर्यक रेखा और गैर समांतर रेखाओं द्वारा, मतलब देखो तिर्यक रेखा, मैंने क्या किया? एक तिर्यक रेखा खींचा। ठीक है, एक तिर्यक रेखा खींच दिया। पहले तो अपन क्या करेंगे? एक तिर्यक रेखा ही खींचते हैं। ठीक है, एक तिर्यक रेखा मैंने पहले खींचा, और क्या बोला है दूसरा में? तिर्यक रेखा और गैर समांतर रेखा। गैर समांतर रेखा मतलब क्या कहलाएगा? एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, इसको बोलते हैं डिफरेंट क्या है? ट्रांसवर्जन लाइन। मतलब क्या लिखा है यहां पर इंग्लिश में? द कॉरेस्पेंडिंग एंगल ऑफ ट्रांसवर्जन लाइन एंड नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल, बस इतना ध्यान रखना, वो पैरेलल नहीं है, मतलब एक इधर से जा रहा है, एक इधर से जा रहा है। तो क्या बनने वाले संगत कोण समान नहीं होते? बिल्कुल समान नहीं होते। क्यों समान होंगे? क्योंकि ना भाई इधर का जो संगत कोण है वो अलग हो जाएगा। देख रहे हो, संगत कोण समान तभी होगा जब पैरेलल लाइन में खींचा जाएगा। तो ये भी नहीं होते बोले हैं, तो ये भी करेक्ट है, नहीं होगा। ठीक है, आपका एंगल आप देख लो, इसका अलग एंगल, इसका अलग एंगल। अब इतना एंगल ऐसा है कि दोनों का 180 तो होगा ही नहीं, 180 से ज्यादा हो जाएगा, तो 180 होना चाहिए, तब जाके वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। यदि तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को लंबवत 90 डिग्री पर काटे तो संगत कोण पूरा होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में ये इसका पूरा पूरा डील हो गया है। मतलब ये जो है ये भी सही है, तिर्यक रेखा दो समांतर लंबवत रेखा, ये दो पैरेलल लाइन है और सीधा सीधा ऐसा काटे तो दोनों ये 90 होगा, मतलब इसका भी पूरक होगा, तो ये भी 90 होगा। पूरक कोण का मान, कंप्लीमेंट्री एंगल का मान 90 डिग्री होता है। तो ये तो बिल्कुल तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्लियर हो गया है। तो ये तीनों सही है, मतलब पूरा पूरा सही है आपका। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को खाली स्थान करती है। अगर हम एक त्रिभुज है, इस तरीके से आपका त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, कोई भी एक भुजा के समांतर, अगर हम इसको अगर करें, कोई भी एक भुजा के समांतर अगर खींचे, समांतर कब कहलाएगा? जब दोनों पैरेलल, एकदम पैरेलल खींचे,
तो ये जो है अगर खींचते हैं हम लोग तो दो भुजाओं को बराबर विभाजित करते हैं। पैरेलल कब कहलाएगा? जब दोनों के बीचों बीच से इस तरीके से ये समांतर होगा, है ना। मतलब आपको नाम अगर दे रहे हैं ए बी सी, तो इसको डी और ई, तो आपका पैरेलल क्या क्या होगा? पैरेलल बी सी पैरेलल होगा आपका डीई। ठीक है, ये पैरेलल है। समांतर खींचने पर क्या बोला है? समांतर जब खींच दिया जाए तो दो भागों में समान अनुपात में क्या करेगी? वो समान अनुपात में विभाजित करेगी, मतलब दो भुजाओं को, अन्य दो भुजाओं। तो ये देखो यहाँ पर एक भुजा, यहाँ पर एक भुजा, एक भुजा यहां से कटा, तो ये जो भुजा कटा ना, तो ये दोनों भुजा देखो बराबर बराबर काट हिस्से में काट गया। ये देखो, ये भुजा के हमने समांतर खींचा था, लेकिन ये भुजा दोनों जो कटा ना, तो 20 से कट गया। बराबर भागों में विभाजित, सम द्विभाजित करती है अनुपात में, सम विभाजित करती है, सम द्विभाजित भी बोलते हैं उसको। ठीक है, डिवाइड करती है, डिवाइड बाय इक्वल एंगल, बराबर बराबर विभाजित कर देगी। तो ये वाला जो भुजा था आपका ए और बी, ए बी एक भुजा था कि नहीं, उसको बराबर ऐसा 20 से काट दिया। ठीक है, अब उसी तरीके से ए सी भी था, उसको भी बराबर 20 से काट दिया इस तरीके से। तो यही बोल रही है कि अगर एक भुजा के समांतर अगर पैरेलल लाइन खींचा जाए तो वो जो है पूरे अन्य दो भुजाओं को भी बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। ठीक है, तो चलिए 5 क्वेश्चन हो गया और वीडियो लंबा हो रहा है, इस वजह से इसको यहीं पर विराम देते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।